Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 18 of 40 to solving each and every questions of class NCRTs. Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 18 of 40 to solving each and every question of class 6th NCRT. It's chapter number 5, understanding elementary shapes, and the exercise is 5.5. So our first question is, which of the following are models for perpendicular lines? So firstly you have to understand that what is the perpendicular lines. So when two altitude when two lines crossed each other, when two lines crossed or meet each other at a basic points, when one angle is 90 डिग्री is known as perpendicular. जैसे कि मैं ये लाइन बता दूं ए बी और ये है सी डी. ए बी और सी डी जब एक दूसरे को कट करती है तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा, मतलब उल्टा कैपिटल टी, तो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी. ओके, इस तरीके से इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, इसी के और कई नाम हैं. इसी को आप हाइट बोल सकते हो, इसी को आप एल्टीट्यूड बोल सकते हो. ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स में से कुछ भी आ जाए आप समझ जाना कि वो जो है एक सीधी लाइन की बात हो रही है. ठीक है, ओके. सो इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन. अब देखो इसमें क्या है कि कौन सा परपेंडिकुलर लाइंस है ये बताना है आपको, एक दूसरे के ऊपर कौन कौन सा परपेंडिकुलर है. तो बोल रहा है एडजेसेंट एज ऑफ अ टॉप ऑफ अ टेबल. जैसे टेबल आपने देखा होगा तो कुछ है ना, टेबल जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से टेबल होता है ना. इसके नीचे चार वो जो स्टैंड होते हैं इस तरीके से वो होती है, तो स्टैंड हटा दो. आप टेबल के टॉप पे देखो एडजेसेंट लाइन क्या होता है. व्हेन टू लाइंस मीट एट सिंगल पॉइंट, जैसे ये लाइन देखो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ए बी और बी सी, ये दोनों लाइन एक दूसरे का एडजेसेंट हुआ. ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट लाइन. ठीक है, एडजेसेंट लाइन है ना. और टेबल आप देखोगे हमेशा सीधी बनी होती है, तो ये दोनों 90 डिग्री बनाता है. ठीक है, फिर यहाँ भी हो जाएगा, इस केस में भी यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री. हर जगह ये 90 डिग्री बनाते हैं. बेसिकली एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है टेबल का जो टॉप होता है. ठीक है, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, तो पहला तो है. ठीक है, दूसरा लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक. अब रेलवे ट्रैक को जब आप देखोगे तो रेलवे ट्रैक कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से होती है पटरी जिसको बोलते हो आप. ठीक है, और बीच बीच में ऐसे करके होती है. तो आपसे ये नहीं पूछा, आपसे बस पूछा दो रेलवे ट्रैक, यानी दो रेलवे ट्रैक कौन कौन से, एक ये और एक ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे का पैरेलल लाइंस है. कौन से लाइंस हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ऐसे लाइंस जो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे इन्फिनाइट में भी, ये दोनों सीधे सीधे ही चलते जाएंगे. ठीक है, जैसे आप रेलवे की पटरी को मिलते हुए नहीं देखते होगे उसी तरीके से. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में तो 90 डिग्री तो होता ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो मिलते ही नहीं है कभी. ठीक है, तो ये नहीं होगा. ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं. द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. अब एल लेटर देखो, एल हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, तो एल जब भी हम लिखते हैं उसमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, उसमें 90 डिग्री, जैसे मैं लिख दूं इसको ए बी सी, तो लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी या बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है, तो इस तरीके से ये भी जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस होगा. द लेटर वी. अब वी देखो, वी लेटर देखने से ही तुम्हें लग रहा होगा कि वी इस तरीके से हम लिखते हैं. ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं. और वी लेटर में मुश्किल से वही 30 टू 50 डिग्री के एंगल होते हैं, तो जनरली वी में तो 90 डिग्री तो नहीं ही होगा. ओके, सो डी भी नहीं होगा.
ओके। सो आपको समझ में आ गई होगी कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन वो होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट होते हैं, ठीक है, राइट एंगल पे मीट होते हैं। परपेंडिकुलर को ही आप ये राइट एंगल भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ये सभी मिलेंगे आपको 90 डिग्री। ये 90 डिग्री याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स वाई, ठीक है। पी क्यू जो है एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। बोल रहा है कि पी क्यू एक लाइन है, अच्छा एक्स वाई एक लाइन है, एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है। इस पे जो है पी क्यू ने क्या किया, परपेंडिकुलर और कट कर दिया। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलरली कट कर दिया और मिला कहाँ दोनों पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। बोल रहा है पी ए वाई कितना एंगल होगा। देखो पी ए वाई ढूंढो कहाँ, पी ए वाई ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ये, ठीक है। तो पी ए वाई कितना होगा बताओ। तो सर पी ए वाई तो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। परपेंडिकुलरली मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, ओके। सो पी ए वाई ये भी 90 डिग्री होगा। आप दूसरे जो देखोगे ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, what are the measures of the angles that are formed at their corners, do they have any angle measures that in common। बोल रहा है कि आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं जिसको औजार बॉक्स बोलते हैं, उसमें बेसिकली दो सेट स्क्वायर्स रखे हुए हैं जिसे आप बेसिकली ट्रायंगल्स के नाम से जानते होगे, बट एक्चुअल में उसे सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। और बोल रहा है कि कौन कौन से एंगल बनाते हैं, तो उसमें एक जो है वो एंगल बनाता है आपको, ये देखो 90। तो एक बनाता है आपको 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री जो छोटे वाले होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो बनाता है आपको 90 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल बनाते हो बता दिया आपने, 90, 45, 45, 90, 60, 30। बोल रहे दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन एंगल दिख रहा है दोनों में, ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों में है, ठीक है। तो सर 90 डिग्री जो है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री आर कॉमन इन बोथ सेट स्क्वायर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। बोल रहा है कि इस तरीके से आपको फिगर दिख रही है, इसमें दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है ए, इज सी ई इज इक्वल टू, सी ई इज इक्वल टू ई जी। सी ई देखो कहाँ है, सी ई, ठीक है। कितने हैं, 3 to 5, तो 5 - 3, ठीक है। ई जी कितना है, ई जी है 7 और ई है 5, तो 7 - 5, तो देखते हैं 5 - 3 कितना हो गया 2, 7 - 5 2। तो इज सी ई इक्वल टू ई जी, यस, है ना। कैसे वो बता सकते हो आप, यस सी ई इक्वल टू ई जी, ओके। ये पहला का आंसर हो गया ए का। चलो बी देखते हैं, बी में क्या, बी में क्या बोल रहा है, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। बाइसेक्ट क्या होता है, देखो पी ई, अच्छा बोल रहा है कि डज पी ई बाइसेक्ट ई जी। देखो पी ये लाइन है, पी जो है वो ये वाली लाइन है, इसको पी बोलते हैं। बोल रहा है कि डज पी ई बाइसेक्ट ये सी जी, ठीक है। तो चलो देखते हैं बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। आपको अगर मैं बताऊं बाइसेक्ट क्या होता है, तो बाइसेक्ट मीन्स होता है व्हेन एनी लाइन और एंगल डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि कोई एक एंगल है, मान लो 60 डिग्री का, ये एंगल है आपको 60 डिग्री का, और इसको कोई लाइन ऐसे करके बीच से बाइसेक्ट कर दे और ये भी हो जाए 30 डिग्री, ये भी हो जाए 30 डिग्री। तो ये जो लाइन है मान लो P,
ये ओ, ये ए बी, तो ये ए ओ बी को जो है ये ओ पी लाइन क्या किया, बाइसेक्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से आप लाइंस में भी देख सकते हो। जैसे ये एक लाइन है, मान लो कि ये एक लाइन है टोटल 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसे कोई पॉइंट मान लो पी पॉइंट है, उसने 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, इसे बोलते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, चलो, तो डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, पी ई जो है सी जी को बाइसेक्ट किया, सी और जी, सी जी के बीच में देखते हैं डिफरेंस कितना है, सी जी, तो देखो ई, सी से पॉइंट ई लिखते हैं, तो फिर वही बात हो गई, सी ई इक्वल टू ई जी हो रहा है क्या, सी ई इक्वल टू ई जी हो रहा है क्या, सी ई इक्वल टू ई जी हो रहा है क्या, हो रहा है सर, तो हमने क्वेश्चन नंबर ए में देखा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं बी में कि यस, क्या था क्वेश्चन, पीई, हाँ, तो यस पीई बाइसेक्ट सी जी। ठीक है, पीई सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फिर से एक नया टर्म आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, व्हेन अ लाइन इज perpendicular to the other, perpendicular on the other and bisect or cut in two equal parts, is known as परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो जैसे कि एक लाइन है, मान लो यहाँ पे ये लाइन है, मान लो टोटल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर और ये पॉइंट है 5, यहाँ से एक लाइन चली गई ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से एक लाइन चली गई, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो हो गया, लेकिन साथ में इसने क्या किया, इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। तो इस लाइन को, मान लो ये लाइन है ए बी, तो ए बी को हम क्या बोलेंगे कि सी डी का, ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसको देखते हैं, बोल रहा कि दो ऐसा पॉइंट बताना है, दो ऐसा लाइन सेगमेंट बताना है जिसका पीई, पी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऑब्वियस सी बात है, डी एफ का हो जाएगा, डी एफ का हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सी जी का, तो सी जी का हो जाएगा, तीसरा एच बी का, तो बी एच का भी हो जाएगा। ये तीनों लाइन का हो जाएगा, लाइन सेगमेंट का। ओके, ये तीनों आंसर हो सकते हैं सी का। ठीक है, चलो डी में देखते हैं, आर दीज ट्रू, क्या ट्रू, ए सी बड़ा है एफ जी से, तो देखो ए सी बड़ा है या नहीं एफ जी से, ए सी बड़ा है एफ जी से, एफ जी देखो एफ जी एक ही है, ये दो है, तो ऑब्वियस ही बात है यस, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, सी डी इक्वल टू जी एच, सी डी इक्वल टू जी एच, हाँ ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक एक यूनिट पे है तो बराबर होगा। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, बी सी से बड़ा है ई एच, बी सी से बड़ा है ई एच। अब देख लो कौन सा लाइन बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है ई एच बड़ा है, तो यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर डी भी आपको समझ में आ गई होगी। आपको बस मेजरमेंट करना है देख के कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। 2-3 कंसेप्ट है इसमें। बाइसेक्टर क्या होते हैं, बाइसेक्ट मतलब जब किसी को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, मतलब काट दे। बाई जब भी यूज़ होता है जनरली 2 के लिए यूज़ होता है, जैसे बाइनोमियल होता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ पढ़ा होगा आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लाइन जो परपेंडिकुलरली दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे प्लस का साइन आप जब देखते होगे, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
परपेंडिकुलर क्या होता है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, जब 90 डिग्री पे कोई एंगल बनती है तो उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, उसे एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, उसे हाइट भी बोलते हैं, उसे राइट एंगल भी बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।